फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोयूरिया। और बात को दरअसल मैं यहाँ से शुरू करूँ तो हमारे शरीर में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोटीन, और प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्ड करना। प्रोटीन किसके लिए जाना जाता है? जिसे बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन के अंदर अगर बात करें, इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है जिसका नाम है एमाइनो एसिड। अरे जिसका स्मॉलेस्ट फॉर्म का नाम क्या देखने को मिलता है? एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। एक का नाम होता है जिसे बोलते हैं नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल यानी उन अमाइनो एसिड की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में पाए जाते हैं। दूसरे नाम आता है जिनको बोला जाता है सेमी असेंशियल। कौन सा बोला जाता है? असेंशियल के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हो कुछ हमारे बॉडी में, कुछ हमें बाहर से चाहिए। और तीसरा देखने को मिलते हैं जिनको बोला जाता है असेंशियल। अरे तीसरे होते हैं जिनको असेंशियल कहते हैं। असेंशियल एमाइनो एसिड का मतलब दिस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द बॉडी। अरे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो सो वी शुड बी रिक्वायर फ्रॉम आउटसाइड। अरे इसकी हमें आउटसाइड से लेना पड़ता है। उनमें से एक एमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलेनिन, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? फिनाइल एलेनिन के नाम से जाना जाता है। ये एक असेंशियल अमीनो एसिड का टाइप है। सर ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूध और दूध की बनी हुई चीजों से इसको प्राप्त किया जाता है। दूध और दूध की बनी हुई इन चीजों से इसको प्राप्त किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अमाइनो एसिड जैसे ही हमारे बॉडी में आएगा दूध या दूध के बने प्रोडक्ट से, फिर प्यारे दोस्तों इसको क्या देखने को मिलता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में। अरे किस में कन्वर्ट किया जाता है? टायरोसिन में। और कन्वर्ट कौन करता है? तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड। कौन करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो टायरोसिन होता है प्यारे दोस्तों, आगे जाकर के मरीज के अंदर आयोडीन के साथ में जुड़ करके, अरे ये आयोडीन के साथ में जुड़ करके थायराइड हार्मोन बनाने का काम करता है। अरे क्या करता है? थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि थायराइड हार्मोन हमारे मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, तो जरूर होता है। अब कहानी के किरदार को कुछ ऐसा सुने कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, अगर किसी भी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड की कमी है तो क्या ये टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? नहीं, बल्कि ये किस में टूटेगा? कीटोन में टूटेगा। अरे ये किस में टूटेगा? कीटोन में। और कीटोन किस में निकल जाएगी? यूरिन में। कंडीशन का नाम होगा फिनाइल कीटोयूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं फिनाइल कीटोयूरिया वाले मरीज में क्या टायरोसिन बना? नहीं बना। टायरोसिन नहीं बना तो आयोडीन के साथ जुड़ के थायराइड हार्मोन बना? नहीं। कैसे बनता है सर? टायरोसिन प्लस आयोडीन, मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो बाई आयोडो। अरे ध्यान रखिएगा, बाई बोलो चाहे डाई बोलो, डाई आयोडो, मोनो आयोडो, ट्राई आयोडो। अरे ट्राई आयोडो को T3 बोलते हैं और टेट्रा आयोडो को T4 बोलते हैं। जब T3 T4 नहीं बनेगा तो मेमोरी लॉस। इसीलिए बोला जाता है फिनाइल कीटोयूरिया वाले बच्चे में क्या देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है मेंटल रिटार्डेड। क्या देखने को मिलता है? मेंटल रिटार्डेड देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखने को मिलता है? मेंटल रिटार्डेड वाली कंडीशन देखने को मिलता है। वेरी वेरी वेरी। और इसके लिए कौन सी जांच की जाती है? तो जांच का नाम देखने को मिलता है गुथरी टेस्ट। अरे कौन सी जांच की जाती है प्यारे दोस्तों? गुथरी टेस्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने बच्चों ने इसका जवाब दिया, लेकिन इसके साथ में इसके कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल को पकड़ लेना, क्योंकि रटने की आवश्यकता नहीं है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड ही नाम है इसका। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, फिनाइल एलेनिन को फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।